तो सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर दिन ये रिमाइंड करवाता हूं कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग टर्म 1 में अच्छा स्कोर कीजिएगा तो टर्म 2 में आप लोग मोटिवेटेड रहिएगा। बट इन केस अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि टर्म 2 के एग्जाम से पहले ही आप लोग कितना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर मेरा टर्म 2 अच्छा भी जाता है बट मेरा टर्म 1 खराब जा चुका है तो उस केस में रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसलिए टर्म 1 एग्जाम के लिए आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आपको मोटिवेट करेगा और आपको जो टर्म 2 का एग्जाम होगा उसमें आप लोग और भी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका टर्म 1 का एग्जाम अच्छा जाएगा। इसलिए ये बात मैं बार बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूं, प्लीज मेरे बात को सीरियसली आप लोग लीजिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने 21 डेज प्लेस का अनाउंसमेंट किया था उसका आज मैं लेक्चर नंबर 6 लेके आ चुका हूं और आज के लेक्चर में जो हमारा क्लास 12 का मैथ्स का ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर 5 में आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया था, कॉन्सेप्ट वाइज ट्रिक भी बता दिया था, शॉर्टकट भी बता दिया था, क्वेश्चन भी करवाया था और मैंने वीडियो के एंड में ये भी बोला था कि कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं। ये स्पेशल क्वेश्चन बस हमारे स्पेशल बच्चों के लिए है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ये वाला वीडियो देखिएगा तो यहाँ से एक या फिर दो क्वेश्चन आएगा जो स्पेशल टाइप ऑफ MCQ रहेगा और जो बस आप ही लोग सॉल्व कर पाएगा अगर आप लोग हमारा वीडियो देखिएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए जितना भी पॉसिबल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो CBSE पूछता था और पूछेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इतना काफी इंट्रोडक्शन। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था, बट जल्दी से एक बार रिवीजन में आपको करवा दूं या फिर आपको याद आ जाए। मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, क्या याद आ रहा है? ये सर जी, और आज का यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको इसी टेबल से मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है मैंने बताया था, x का वैल्यू। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x, तो ये क्या होगा, जो x का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। और ये जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था, क्या आपने याद किया? नहीं भी याद किया कोई बात नहीं, अभी आप लोग ये टेबल का हेल्प ले सकते हैं, बट एग्जाम के लिए टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए प्लीज इसको अर्जेंटली आप लोग याद कीजिए। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, लर्न अर्जेंटली, क्योंकि आपके पास टाइम क्या बचा हुआ है, टाइम है ही नहीं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने बताया था कि आपको दिख रहा है। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर अगर -x रहेगा या फिर टेन इनवर्स के अंदर -x रहेगा या फिर कोसेक इनवर्स के अंदर -x होगा तो उस केस में माइनस हमारा डायरेक्ट बाहर आ जाता है। उसके बाद अगर कोसेक और कोट के अंदर अगर माइनस रहेगा ये इनवर्स से, तो आपका पाई माइनस वो वाला हो जाता है। क्या मैंने यहाँ पर लेक्चर 1 में बताया था, यानी लेक्चर 5 में? यस सर जी, आपने बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x आपका π/2 होता है। और मैंने यहाँ पर बोला था कि इससे मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो प्यारे बच्चों, ये रिविजन नहीं था, एक तरीके से आपका रिकॉल था। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। तो ये हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में, बस क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपको क्या करना, जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आंसर को मैच कीजिएगा। तो सबसे पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन, सर सिंपल है? यस बिल्कुल सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड है और 2019 का ये क्वेश्चन है, ज्यादा दिन हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है, टेन इनवर्स आपका 1/√3 में थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके तब तक सॉल्व कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया? ये सर जी, हम लोग आपसे भी फास्ट है और होना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था कि 10 आपका 1/√3 कब आता है, बस आपको ये सोचना है। तो आपको पता होगा 10 आपका 1/√3 ये आपका मेरे हिसाब से 30 डिग्री में आता है।
तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, पाई यानी कि 180 डिग्री। हमारा कोट आपका 1/√3 कब आता है, तो ये आपका कब आता है 60 डिग्री में आता है क्या, यस सर जी, क्योंकि tan 60√3 होता है तो कोट हमारा tan का उल्टा होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा पाई/3। क्या टेबल याद है, मैंने कल टेबल बताया था प्यारे बच्चों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी वीडियो आपस में इंटरलिंक्ड होता है। अब क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका tan इनवर्स एज इट इज करने दीजिए, आपका क्या है sin π/2, तो π/2 मतलब क्या हो गया sin 90, ये तो आपने बचपन में पढ़ा है, sin 90 कितना होता है, यस सर जी 1 होता है, कुछ याद आ रहा है, यस सर जी। तो यहाँ क्या हो गया π/6 प्लस π/3। अब मुझे ये बताइए कि tan आपका 1 कब आता है, बताइए जल्दी बताइए, tan इनवर्स 1 यानी क्या, मैंने क्या बताया था कि tan 1 कब आता है, आपको ऐसे सोचना है। तो प्यारे बच्चों tan 1 आपका π/4 में आता है, ये क्या हो गया, ये तो बस एलसीएम लेना, ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये आपका 3 पाई हो गया, क्या आ गया 9 पाई आ गया क्या, यस सर जी, यानी कि 3 π/4, कोई ऑप्शन है, यस सर जी। तो प्यारे बच्चों क्या समझ में आ रहा है ना, देखिए हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मेन कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी लास्ट वाले वीडियो से इंटरलिंक्ड है, 2013 का क्वेश्चन है, और बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा इसके बाद का वो स्पेशल है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना, 90% क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसी से आएगा, और जो 10% क्वेश्चन जो थोड़ा सा हट के आएगा वो मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 से आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बोला गया, tan इनवर्स 2 sin। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा दिमाग लगाइए, आपको यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, दैट्स इट, इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग राइट से लेफ्ट में आएंगे, तो यहाँ पर क्या है tan इनवर्स है 2 sin, अभी आप लोग एज इट इज टेंशन नहीं लेना, अपने आप कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये 2 को 2 रहने दीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या है cos इनवर्स √3/2, तो कैसे सोचना है, cos √3/2 कब आता है, जल्दी बताइए ना सर जी, ये हमारा 30 डिग्री में आता है, यस सर जी। तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री यानी क्या हो गया इतना सोचिएगा π/6 हो गया ना, यस सर जी। तो देखिए आप बताइए यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी था, मैंने ये क्या लिखा है सर जी, ये हमारा इनटू है, मल्टीप्लाई का साइन है, और cos √3/2 हमारा 30 डिग्री में आता है, तो मैंने क्या कर दिया 30 को क्या कर दिया π/6 लिख दिया। अब देखिए क्या ये दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यस आराम से तो कीजिए ना। तो क्या बच गया tan इनवर्स 2 sin, यहाँ पर क्या बच गया π/3 बच गया। आप देखिए कितना आसान हो गया, बताइए कैसे आसान होगी, आप बताइए। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, राइट से लेफ्ट आना है, तो 2 रहेगा। आप बताइए कि sin π/3, तो देखिए ये इनवर्स नहीं है, तो मैंने बताया था कि इनवर्स होगा तो अंदर में क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, बट आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो अंदर क्या होगा डिग्री के टर्म में, यानी कि पाई के टर्म में। तो sin आपका π/3 यानी कि sin 60 डिग्री कितना होता है सर जी, sin 60 डिग्री, जल्दी मुझे बताइए, यस सर जी ये हमारा √3/2 होता है क्या, यस सर जी यही होता होगा, आप बता रहे हो तो नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, क्या आपको पता है ना, यस सर जी। तो ये हो गया 2 कटा। अब बताइए क्या आ गया tan इनवर्स √3, तो अब बताइए tan हमारा √3 कब आता है, जल्दी बताइए सर जी, ये तो शायद 60 डिग्री में आता है, यस वेरी गुड, 60 डिग्री यानी क्या हो गया 60 यानी कि π/3। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस सर जी ऑप्शन ए, कुछ चमका क्या, यस सर जी चमक गया। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए मुझे, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और ताली जरूर ठोकिएगा। देखिए कितना सिंपल है, अगर आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आइएगा तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्व किया। अगर एक बार बच्चा देखिएगा अरे ये क्या पूछ लिया भाई, कुछ नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए आपको समझ में आएगा। तो क्या हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ चले, यस सर जी बिल्कुल चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट आपका रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि क्या बताया था, मैंने आज भी आपको वापस रिवाइज करवाया कि ये जो टेबल है प्लीज याद रखिएगा। तो बस सिंपल सा आपको क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये ना बोले सर ये तो आपने बताया नहीं था, मैंने बताया कॉन्सेप्ट में, बट सर क्वेश्चन तो नहीं करवाया था, इसलिए मैं कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स x, बताइए क्या होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैंने बोला रिविजन करने के लिए, देख पा रहे ये आपका डोमेन है और ये आपका क्या रेंज है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए, ये हमारा क्या ओपन ब्रैकेट गलत हो गया, ये सही है ठीक है, ये बट ये हमारा क्या हो गया ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट खत्म हो गया, ये सही है, ये सही है जी बिल्कुल, ये हमारा सही हो जाएगा -π/2, ये भी देखिए ओपन ब्रैकेट, तो कहानी खत्म। आपको इतना याद रखना है, कैसे याद रखना है बताइए। देखिए डोमेन यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखिए cos इनवर्स का जो आपका डोमेन और रेंज है, या फिर साइन इनवर्स का जो डोमेन और रेंज है, इसमें दोनों कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट आ रहा है। तो
प्लीज इसको ध्यान रखिए। डायरेक्ट शीट कितना सिंपल है बताइए, तो आप लोग एक लर्निंग ट्रिक आप लोग यूज कीजिएगा तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब देखिए ये आपका हॉट्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जब भी आया है अराउंड 60 to 70% बच्चे गलत करके आए, तो प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बच्चे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं रहते हैं, बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, बट ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्या बताइए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। अब बच्चे गलती कहां करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बच्चे गलती कहां करेंगे, क्या पूछा गया, डोमेन पूछा गया है, डोमेन यानी x का वैल्यू। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को याद रहता है कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से लेकर 1 तक। अब बच्चे क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन को टिक मारेंगे, बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो आपने ये वाला पढ़ा ये किसका डोमेन है, ये आपका साइन इनवर्स x का डोमेन है, बट क्वेश्चन में आपका साइन इनवर्स 2x पूछा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलट पलट हो जाएगा। अलट पलट कैसे, क्योंकि जो आपका डोमेन होता है वो आपका x का वैल्यू होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है ताकि हमारा क्या हो जाए, वो डोमेन के अंदर लाई कर जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सोचेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए आपको ये पता है कि अगर साइन इनवर्स x रहता तो आप लोग क्या बोलते हैं, सीधा जो डोमेन है -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, क्या ये बोलते हैं, ये सर जी बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि साइन इनवर्स के साथ जो भी ये चीज गिवन है ये आपका इसके बीच में लाई करेगा। तो क्या मैं इसको x को जो आपका x है वो आपका इसके बीच में लाई करेगा, तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, बताइए इसका मतलब क्या हो गया, बताइए इसका मतलब हो गया कि -1 से लेकर 1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 एंड 1 हो, ये हमारा x का वैल्यू होगा। डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका डोमेन हमारा ये है, तो सेम हम लोग वही चीज सोचेंगे कि यहाँ पर इसका डोमेन है वो हमारा -1 से लेकर 1 तक रहेगा। यानी क्या हो गया, इसमें हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये हमारा ऐसे दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्या समझ में आया, सर जी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारा ये होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1 से लेकर 1 तक, तो मैंने बस वही किया है कि जो x का वैल्यू है 1 से लेकर -1 के बीच में है और दोनों हमारा क्या है, इंक्लूडिंग है। मैंने बस ये लिखा है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चे को। तो अब देखिए क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है, साइन इनवर्स 2x बोला हुआ है, बट हमें पता है कि जो ये वाला साइन इनवर्स के साथ जो भी रहेगा इसका वैल्यू क्या होता है, इसके बीच में आता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो 2x रहेगा ये भी हमारा 1 से लेकर -1 के बीच में आना चाहिए। तो बोलिए सर हमारा आंसर भी वही हो जाएगा, नहीं, आंसर क्या होता है, डोमेन यानी कि x का वैल्यू। बार बार बोल रहा हूँ, लिखिए लिखिए, डोमेन यानी x का वैल्यू। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना कैसे कीजिएगा, आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए, -1/2 यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2/2 हमारा कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ये 1/2 यानी क्या हो गया, ये वाला हमारा डोमेन हो गया -1/2 से लेकर 1/2 तक। कोई ऐसा ऑप्शन है, यस सर जी ऑप्शन सी है। तो यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला टिक मार देते हैं। आपको क्या टिक मारना, ऑप्शन सी मारना। वापस से रिपीट करके सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया, अरे हॉट्स क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वापस से सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ताकि मैंने क्या किया है कि एक ही कॉन्सेप्ट से अगर 3-4 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कभी नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, वापस से वही है। इस बार साइन की जगह क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स 2x - 1, इसका क्या बोला गया, डोमेन बोला गया है। वापस देखिए, जो अगर हमारा कोस इनवर्स x होता तो इसका डोमेन क्या होता, वापस से साइन वाला जो है वो सेम टू सेम डोमेन इसका भी होता है। तो -1 से लेकर 1 तक इंक्लूडिंग ये हमारा डोमेन होता है। तो प्यारे बच्चों यानी क्या हो गया, अगर हमारा कोस इनवर्स x रहता तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है, और डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। तो प्यारे बच्चों डोमेन मतलब क्या हो गया, कोस इनवर्स के साथ जो भी होगा ये हमारा इसके अंदर लाई करना चाहिए। तो वापस से यही कॉन्सेप्ट लगाइए कि कोस इनवर्स के अंदर जो भी होगा, क्या यहाँ पर गिवन है 2x - 1 है, ये वापस से इसके बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा मैथ्स के लैंग्वेज में लिखूं तो मैं इसको
ऐसे लिखूंगा ताकि सॉल्व कर सकूं। और उसके बाद डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड क्या कीजिए +1 ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी +1 ऐड कीजिएगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 ऐड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। आप लोग सिंपली अब 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर 1 तक इंक्लूडिंग 0 and 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कितने अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, कोस इनवर्स के साथ जो भी होगा, चाहे वो कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, जो भी गिवन रहेगा वो हमारा ये वाले डोमेन के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोस इनवर्स के अंदर यहाँ पर कुछ भी गिवन रहेगा, ये हमारा -1 से लेकर 1 तक ही होना चाहिए, 5 नहीं हो सकता है। तो मैंने यही किया कि जो ये अंदर लिखा हुआ, ये मैंने क्या किया, -1 से लेकर 1 के बीच में डाला। अब डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू, तो मैंने बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला। बात क्लियर है, इतना मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हॉर्स क्वेश्चन क्या कुछ भी है, अब हमारे लिए हॉर्स क्वेश्चन नहीं रहा, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। वेरी गुड। वापस से थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। ये भी हमारा हॉर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चाहे द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखिए आपके सिलेबस में रेंज नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए। रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चला जाएगा, डोमेन यानी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये एक्स्ट्रा हॉट्स क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि आपका साइन इनवर्स रूट अंडर क्या गिवन है, रूट अंडर x-1। अब इसका क्या बोला गया, डोमेन बोला गया है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि अगर आपका साइन इनवर्स x होता तो इसका डोमेन क्या होता, -1 से लेकर 1 तक। तो आप लोग दिमाग में क्या लाइएगा, बताइए। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग यहाँ पर वो वाला दिमाग लगाएगा तो देखिए वो दिमाग लगा सकते हैं जो आप लोग ऐसा अगर करना चाहे, जो मैंने किया था कि ये आपका, देखिए अगर आप लोग ऐसा करना चाहे तो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ये मैंने सही लिखा है, द आंसर इज नो, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों सर, आपने तो अभी तक यही किया था। यस, मैंने यही किया था, बट मुझे बताइए ये हमारा क्या है, रूट अंडर x-1। तो क्या हमारा रूट कभी भी नेगेटिव आ सकता है? क्योंकि देखिए अगर हमने वापस से ये वाला मेथड लगाया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट अंडर x-1 है। मुझे ये बताइए कि क्या रूट हमारा कभी भी -1 आ सकता है? नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा, वो डिफाइन नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों? तो ये आप लोग गलती कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगर आपको लॉन्ग मेथड लगाना है तो यहाँ ध्यान रखिए, आपको पता है इसका जो हमारा ये डोमेन होता है ये होता है। अब यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर अगर मैं -1 की जगह कौन सा लीस्ट नंबर ले सकता हूँ जो हमारा डिफाइंड हो। देखिए 1 तो आ सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ तो क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट हमारा 0 हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर इसको आप लोग ऐसे लिख नहीं सकते, क्या नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो जो लीस्ट पॉजिटिव होगा वो हमारा 0 आएगा। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये x-1, ये हमारा 1 ही रहेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, दोनों साइड अगर आप लोग 1 ऐड कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 से लेकर 2 तक कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो है, बट आपको सोचना कैसे, ये तो लॉन्ग कट चले, ठीक है। आपको क्या करना, सोचना कैसे, दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए ऐसा सपोज कीजिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ये मैं बार बार लिखता हूँ, डोमेन यानी एक्स का वैल्यू। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक्स का वैल्यू क्या होगा, सिंपल क्या कीजिए, एक एक करके पुट कीजिए। अब बताइए पहले मैं ए, हमें पता सही, अभी मैं ए को छोड़ रहा हूँ, बी बोलिए। ये देखिए ये तो हमारा उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया बताइए, ये क्या कर दिया, 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद लिख दिया, तो ये हमारा नोटेशन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट में कुछ भी लिखी, ये हमारा छोटा वाला होता है, फिर कोमा में ये वाला बड़ा वाला होता है। ये तो उल्टा लिख दिया, पहले 2 लिख दिया फिर बाद में 1 लिख दिया, ये तो गलत है, क्योंकि ये हमारा नोटेशन ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या गिवन है, -1 से लेकर 1 तक, तो इसके बीच में क्या आता है, 0 आता है कि नहीं? यस आता है। या फिर अगर आप लोग -1 पुट कीजिएगा तो अगर मैं x को -1 लेता हूं तो क्या आ जाएगा, -1, ये हमारा रूट में नेगेटिव आ जाएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या 0 इंक्लूडिंग बता रहा है, तो अगर मैं 0 यहाँ पर रखूँ तो 0 -1 ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर -1 आ जाएगा, जो वापस से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 1 पुट कीजिएगा, 1
1 0 सही है। 2 भी पुट कीजिएगा तो 2 - 1 √1 ये भी चलेगा। 1.5 पुट कीजिएगा तो रूट में क्या आ जाएगा 1.5 - 1 ये रूट में 0.5 ये भी चलेगा। तो इस टाइप में भी आप लोग सोच सकते हैं, ऑप्शन ए आएगा। क्या मैंने दोनों तरीके से सोचना आपको समझा दिया। डोमेन यानी एक्स का वैल्यू। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने डोमेन एंड रेंज का सारा क्वेश्चन कर लिया। आई होप इसके बाद आप लोग क्या डोमेन और रेंज तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्या डोमेन में आप लोग गलत कीजिएगा। मैंने आपके साथ 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है। सर जी अब तो हम लोग गलत नहीं करेंगे, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आप देखिए जो मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो वाला पेपर है क्या मेरे पास। देखिए यहाँ पर गया, देखिए यहाँ मैंने 3 फॉर्मूला बताया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये हमारा π/2 होता है, ये आप लोग देख लीजिए। और मैंने यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, तो इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बोला गया है कि इफ आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 गिवन है, आपको कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y निकालना है। और ये वाला क्वेश्चन जो CBSE का सैंपल पेपर था उसमें 2020 का सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन गिवन था। तो देखिए मैं आपके लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के निकाल के ला रहा हूँ। एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, हॉर्स क्वेश्चन हो, PYQs हो, PYQ से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन में सारा न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूँ ताकि मेरी सभी प्यारे प्यारे जो दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका फुल मार्क्स आ सके। टाइम वेस्ट नहीं करते, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। इफ बट का तो बात ही नहीं, ये गिवन है इफ है। अब आपसे क्या पूछा गया, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको सोचना होगा। कैसे सोचिएगा कि यहाँ पर साइन गिवन है और क्योंकि देखिए इफ गिवन है आपको देन में जाना है तो कुछ ना कुछ हमें इसी को कुछ ना कुछ करके इसमें आना होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखिए आप लोग साइन x को कोस इनवर्स x में और साइन इनवर्स y को कोस इनवर्स y में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। अब आप लोग यहाँ बच्चे फंस जाएंगे, तो दिमाग क्या लगाना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है। देखिए और भी मेथड है बट जो मैंने आपको बताया पहले मैं वो बताता हूँ। क्या मेथड है कि सर जी आपने बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ये क्या होता है π/2 होता है, तो लगाइए ना क्योंकि हमें साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में जाना है। तो क्या मैं इसको साइन इनवर्स x को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ। यस सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर साइन इनवर्स y है तो क्या कोई बोल रहा सर ये तो फॉर्मूला x के लिए डिफाइंड है y में थोड़ी होगा। क्या कोई ऐसा बच्चा भी बोल रहा है, हाँ थप्पड़ पड़ेगा। अरे x तो मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पर z हो y हो थीटा कुछ भी हो मुझे क्या मतलब। तो प्यारे बच्चों इससे क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। तो साइन इनवर्स y के लिए भी सेम चीज यही होगा, यहाँ y यहाँ पर y आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी π/2 माइनस क्या आ जाएगा कोस इनवर्स y आ जाएगा। ये π/2 है। अब देखिए ये π/2 कटा। अब ये दोनों नेगेटिव में मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा यानी कि राइट साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा इधर π/2 बचा हुआ, इधर क्या आ गया कोस इनवर्स x, ये पॉजिटिव हो गया, इधर भी कोस इनवर्स y, तो क्या आ गया बताइए। यही क्या क्वेश्चन वालों ने पूछा था, यही पूछा था। तो मारिए ना, किसका वेट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या समझ में आ चुका है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट बचा हुआ है? नहीं सर जी आप बता रहे डाउट कैसे होगा। तो बस ये 7 क्वेश्चन था, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्या करना है कमेंट में बताइए। जो बच्चा कमेंट करेगा मुझे लगेगा हाँ वो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, हमें फॉलो कर रहा है, वो बच्चे का जरूर अच्छा मार्क्स जरूर आएगा और उनको मैं आगे जाके गिफ्ट भी दूंगा। उसका टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, मैं दिल खोल के आपको गिफ्ट देने वाला आपका टीचर हूँ, आपका मेंटर हूँ। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग खुद क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं कुछ नहीं बता रहा। अब देखिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच, स्माइल करना है। अब देखिए एक वर्ड्स मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा बट प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए मिस्टेक्स अगर आप लोग गलती कर रहे हैं, गलती यानी कि सही वे में, गलत वाला गलती नहीं, अगर आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप लोग स्टडी के लैंग्वेज में अगर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो ये एक प्रूफ है कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, यानी क्या हो गया। अब देखिए कोई बच्चा होगा सर मुझे तो सब आ ही रहा, मुझे तो कोई गलती हो ही नहीं रहा, यानी कि वो बच्चा क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, वो बच्चा ट्राई ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हो सकता है आपको
10 क्वेश्चन ना बने तो उस केस में क्या होगा, नहीं बनेगा। बट इससे क्या पता चलता है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करें तभी तो आपको अपना गलती पता चलेगा, आपका वीक जोन पता चलेगा। आई होप ये बात का ध्यान में रखेंगे। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो गलती निकलेगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका डाउट आपको क्लियर करूंगा। तो यही बातों से मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, केस स्टडी बेस के ऊपर होने वाला है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।